देखिए, अमेरिका भी इस वक्त पाकिस्तान की तरह मुंतजर है ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आने का, और रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव ईरान की तरफ से तब तक नहीं आएगा जब तक नाकाबंदी की सिचुएशन जो है वो फाइनलाइज सॉर्ट आउट नहीं होती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर। नाकाबंदी तक भी ईरान ने बड़ा पेशेंटली बेयर किया, लेकिन जब उसके जहाज पे हमला किया गया वहां से सिचुएशन जो खराब हुई थी। और आप देखिए, पहले डीजी वेंस के बारे में कहा गया था नहीं आ रहे, फिर कहा गया आ रहे हैं, मंगल को अमेरिका से रवाना होंगे। मंगल का पूरा रोज खत्म होने के बाद भी फाइनली पता चला कि वो नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डीजी वेंस टू ऑल अमेरिकन, दे आर लाइक पेशेंटली वेटिंग फॉर द ईरान टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। लेकिन ईरान जो है वो जिस तरह से डटा हुआ है, और पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिश है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बारहा हमारी लीडरशिप को सराहते नहीं थक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ईरान बेशक अप्रिशिएट तो पाकिस्तान को कर रहा है, लेकिन वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर अब और भी ज्यादा पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। और वो कहता है जनाब, जब तक आप ये नाकाबंदी नहीं हटाएंगे हमारे जहाजों के ऊपर से, क्योंकि वो ईरान नहीं चाहता कि वो लेट डाउन होकर किसी तरह के प्रेशर में आकर दुनिया को ये इंप्रेशन जाए कि वो किसी तरह के प्रेशर में आकर जो है वो टेबल पर बैठ रहा है। आप उधर बॉम्ब ब्लास्ट, हमारे जो है मिसाइल्स भी दागे हमारे जहाजों के ऊपर, हाईजैक भी करें, और ऊपर से हम जो है यहाँ पर टेबल टॉप पर मुज़ाकरात करें, तो हिपोक्रेटिक अप्रोच, ईरान इज नॉट गोइंग टू बेयर दिस हिपोक्रेटिक अप्रोच। ठीक है, तो आप एक तरफ हैं डील चाहते हैं, पीस नेगोशिएशन चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं आप नाकाबंदी करना चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर। तो जंग बंदी, सीज फायर तो होना ही था। जंग बंदी दोबारा से तो ट्रम्प ने करनी ही थी, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारे के सारे कार्ड, जैसे कि हम वेरी फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि वो ईरान के हाथ में ही सारे कार्ड्स हैं, और ये मजीद सीज फायर ही होगा, क्योंकि जंग तो इजराइल और अमेरिका दोनों कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और इंशाल्लाह ना ऐसा होगा। मैं तो उस दिन भी श्योर थी जब इस सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात की जा रही थी, और 1 घंटे बाद फाइनली ट्रम्प की वो ट्वीट आ गई जो कि मैं प्रिडिक्ट कर रही थी कि ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज ये अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है। ईरान तो अभी भी स्टिल विजिलेंट, स्टिल एग्रेसिव, स्टिल मेरी जो एक स्ट्रेटेजिकल डिफरेंस का जो सबूत ईरान ने दिया है वो अभी भी ताहाल। जब आप तवील मुद्दती जंग के लिए तैयार हैं तो फिर आप दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्यों मानेंगे? ठीक है, ये तो तवील मुद्दती जंग के लिए अमेरिका तैयार नहीं है, तभी वो ही सीज फायर कर रहा है, वही डेलीगेशन को भेजना चाहता है। तो अब ट्रंप को चाहिए कि जनाब वो बात मान ले फाइनली, इतने सारे नकात में से जो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो दुखती रग बन चुका है अलमी मईशत के लिए भी, खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाना चाहते हैं तो वहां पर आप ईरानियन जहाजों को जो है वो मैनिपुलेट और प्रोपोगेट करना बंद करेंगे तो बात ईरान की जानिब से आगे बढ़ेगी, एंड दैट्स ईरान फाइनल वन लाइनर। लेकिन ये फेस सेविंग वाली और अपने लोगों को जो है कि आगे मतलब अपनी फेस सेविंग की बात जो है वो अमेरिका के लिए ज्यादा दुरुस्त है, क्योंकि वो सिर्फ दुनिया के आगे लिए खुद अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप, अपनी क़यादत को बचाने के लिए भी इस तरह के बयानात मुस्तकिल बुनियादों पर मेरी फर्ज से देते आ रहे हैं। लेकिन ईरान जो है वो ईरान इज वेरी क्लियर। ठीक है, ईरान के अपने लोग उसके अब एक पेज पर हैं। वो इंतशार जो फैलाना चाह रहे थे अमेरिका, वो रिजीम चेंज और इनके अपने अंदर तफरका पड़वा कर, वो तो अब उल्टा एक पेज पर आ गया है ना। ईरान ने बताया कि हम मिनहसल कौम पाकिस्तान की तरह हर मुश्किल वक्त में इकट्ठा एक पेज पर हो जाते हैं, हम अपनी लीडरशिप के साथ हैं। तो ईरान को अपने लोगों के आगे फेस सेविंग की उस तरह से जरूरत नहीं है। ईरान मिनहसल कौम एक पेज पर है, और वो बहुत क्लियर है कि अगर आप हमसे जो है वो प्रेशर से कोई नहीं करवा सकते हैं, कोई डील नहीं करवा सकते हैं। तो ये आप देखेंगे जब तक ईरान की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, इस्लामाबाद भी रेडी रहेगा, ट्रम्प की जानिब से बयानात भी आते रहेंगे, और ये सीज फायर सवालत इख्तियार करता जाएगा। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं देखती हूँ कि हालात मजीद कशीदा होंगे या कोई जंग का खतरा होगा। हमें पॉजिटिव मैनिफेस्ट वैसे भी करना चाहिए, और मेरे ख्याल लॉजिकल जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो भी यही बता रही है कि किसी भी तरह जंग अफोर्ड अमेरिका नहीं कर सकता, ना बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकता है, ना मजीद इकोनॉमिकली कितना वो इफेक्ट हो रहा है। इन एनी वे जो है वो अमेरिका इज इन द हॉट वाटर्स एंड इजराइल एज वेल, क्योंकि इसराइल भी आप देखें नेतन्याहू का ये बयान आने के बाद कि मैं रहूं ना रहूं, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जरूर पूरा होगा। इट मीन्स वक्ती तौर पे वो भी हथियार डाल चुके हैं ना सिर्फ उनके अपने खिलाफ केसेस, उनके अपने सड़कों पर लोग हैं जो हम जानते हैं कि कितना इसराइल भी सफर कर रहा है। तो ईरान नुकसान उठाने के बावजूद भी जो है वो डटा है और डटा रहेगा। ये 1 से 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, ये 1 महीना भी हो सकता है। इस तरह के बयानात आते रहेंगे, थ्रेटनिंग बयानात ट्रम्प की जानिब से कि कुछ ऐसा हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए, 47 साल में कुछ ऐसा कर दूंगा जो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये बयानात का सिलसिला ऐसे और जारी और सही रहेगा जब तक कि ईरान की जानिब से कोई पॉजिटिव मुस्बत पेशरफ्त इस मामले में नहीं होती है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। अमेरिका ऑब्वियसली जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता ये जंग, ना ही इसराइल अफोर्ड कर सकता है, लेकिन कुछ जो है वो CBMs होते हैं
जब मुज़ाकरात की तरफ जाना होता है तो कुछ ऐसे मेयर्स लिए जाते हैं जिससे एतमाद हासिल किया जाता है, चाहे वो बयानात आने का सिलसिला जारी रहे। लेकिन आप समझती हैं कि इस तरह के कुछ CBMs अमेरिका की जानिब से कुछ नज़र आ रहे हैं? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स तब जबकि ट्रस्ट डेफिसिट ना पाया जाता। हु इज गोना ट्रस्ट ऑन डोनाल्ड ट्रम्प स्टेटमेंट्स? ठीक है, उनके अपने बयान जिनसे पेंटागन है वो जो है वो की जो इंटेलिजेंस असेसमेंट्स हैं वो इत्तेफाक नहीं करती हैं। व्हाइट हाउस की उनसे उनके अपने साबिक गुजरा नहीं करते हैं, उनके अपने सेनेटर इत्तेफाक नहीं करते हैं। तो क्या ईरान ट्रस्ट करेगा या पाकिस्तान जो सालिस के किरदार पर है वो मतलब मेडिटेट कर रहा है, बट वो ये नहीं कह रहा है कि हम गारंटी देते हैं अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। ये तो पाकिस्तान का कोई भी नहीं कह सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट गोना डू दिस, कि अगर वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही करेंगे गलत करेंगे। कॉन्फिडेंस की तो कमी है, कोएलिशन स्ट्रेटेजी की तो कमी है। अमेरिका के पास पे तो कोएलिशन स्ट्रेटेजी वेरी फर्स्ट डे से नहीं थी। अमेरिकन के अपने अलाइज जो वेटरन हो कि उसको छोड़कर चले गए, फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू वेस्टर्न वर्ल्ड टू यूरोपियन कंट्रीज, एवरीवन। ठीक है, तो कौन इस वक्त जो है कोएलिशन स्ट्रेटेजी के तनाजुर में देखें अमेरिका के साथ है। इकोनॉमिकली जो है वो इस खत्ते में मेरा ख्याल इसराइल के साथ तो वो मदर फादर ड्यू जो हमारे पास है अब भारत और इसराइल का, लेकिन अमेरिका के साथ इसका कौन है प्रैक्टिकली उसका साथ देने के लिए? ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत की तो क्या बात है, ट्रस्ट डेफिसिट इतना ह्यूज पाया जाता है। आप डील की बात कर रहे हैं और आप जो है वो नाकाबंदी पे उनके जहाज पर हमला कर रहे हैं, तो ट्रस्ट तो आप लूज कर चुके हैं, बहुत बुरी तरह लूज कर चुके हैं। तो कहाँ से वो कॉन्फिडेंस आएगा ईरान के पार्ट पर कि ट्रम्प जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली ना करें? सिर्फ इस एक हमला करने ने सारी सिचुएशन को, गेम को उलट कर रख दिया। अदरवाइज सेकंड राउंड के लिए ईरान भी आ रहा था। जाहिर है ईरान ने ग्रीन सिग्नल दिया था तो सेकंड राउंड तक बात पहुंची थी। रन टाइम पे अगर वो उसके जहाज के ऊपर हमला ना करते, और आपको पता है कि चाइना के साथ आप इनडायरेक्टली भी पंगा करेंगे तो फिर आपको लेने के देने पड़ेंगे। मतलब चाइना को अगर आप थ्रेटन करते हैं जनाब कि आपके जहाज जो आपकी कंट्री से आ रहा है या जा रहा है, अगर हम उस पर हमला करेंगे तो चाइना की तरफ से अभी तो हम हल्की फुल्की मेडिएशन देख रहे हैं, हल्की फुल्के बयान देख रहे हैं। चाइना की जानिब से भी बहुत कोई सॉलिड किस्म की स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आई है। द मोमेंट चाइना जो है वो थोड़ा एग्रेसिवली विजिलेंट अपना रोल प्ले करेगा तो फिर अमेरिका को वैसे समझ में आएगी जैसे कि अभी तक नहीं आ रही है। एंड आई थिंक टू हिट अमेरिका's इकोनॉमी फ्रॉम चाइनीज येन वुड बी द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो कि दुनिया उसको ऑप्ट करने वाली है। तो आई थिंक ब्रिक्स के तनाजुर में जो इतने सालों से अमेरिका के ऊपर जो है ये तलवार रटक रही थी कहीं चाइनीज येन में तजारत न शुरू हो जाए, अगर तो कुछ ऐसा हो जाता है तो आई थिंक दैट वुड बी द रियल थ्रेट फॉर अमेरिका कि कहीं ऐसा ना हो जाए। क्योंकि आप देखिए बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ना सिर्फ अपनी कंट्रीज में अपने अड्डों के ऊपर निशाना बनवाने से लेकर जो है वो येन पेट्रोल की जो टर्म को सुनने के बाद से लेकर, तो अमेरिका को तो इस पर ही डर जाना चाहिए। और आप देखें अभी तो खुद अमेरिकन फौजियों के फैमिलीज भी जो है आ गई कि हम नहीं इस जंग का हिस्सा बने देंगे अमेरिका को।